नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कि कैसे पता लगाया जाए कि हमारा पितर कौन है और संक्षेप में विषय देंगे पितृदोष क्या, कैसे और क्यों होता है। हर इंसान पर 3 प्रकार के ऋण होते हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इसमें प्रधानता पितृ ऋण की रहती है क्योंकि इसके कारण मनुष्य के जीवन में काफ़ी सारे दुख आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पितृदोष क्या होता है। हमारे पूर्वज पीढ़ी में गए हुए अर्थात मरे हुए वे लोग जो अपने परिवार से असंतुष्ट होते हैं या फिर खुद किसी प्रारब्ध को भोग रहे होते हैं या अशांत रहते हैं तो भी पितृदोष उनकी पीढ़ी में परिवार में उत्पन्न हो जाता है। पितृदोष कैसे होता है? अगर हम या हमारे पूर्वज कोई हरा पेड़ काटे, कोई मंदिर तोड़े, कोई गाय, साधु, ब्राह्मण, भिखारी, कुत्ता, इनका किसी न किसी रूप में जाने अनजाने में निरंतर अपमान हमसे बन जाए या उनसे बन जाए तो ये दोष उत्पन्न हो जाता है। इस दोष के कारण मनुष्य के जीवन में काफ़ी दुख आते हैं, जिसमें मुख्य है घर में लंबे समय तक बीमारियां, घर में कलेह का बनना। ज़्यादातर देखने में यह आया है कि ये दोष बच्चों पर ज़्यादा असर दिखाता है। बच्चों में आई विकलांगता या घर में किसी की मानसिक स्थिति का ठीक नहीं होना, ये सभी कारण पितृदोष के कारण ही उत्पन्न होते हैं। पितृदोष में अब किसी को पता नहीं है कि हमारा पितृ कौन है और हम कैसे पता लगाएं कि हमारा पितृ कौन है। तो उसके लिए आप बने रहिए, मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताऊंगा। ये सिर्फ और सिर्फ 21 दिन का एक छोटा सा उपाय है। आपको करना ये है, 21 दिन तक कोई भी घर का एक सदस्य सुबह नहा धोकर शुद्ध होकर अपने हाथ से अपने घर की रसोई में एक रोटी बनाए। अब उस रोटी को छत पर ले जाकर चूर कर यानी छोटे टुकड़े कर घर की छत पर डाल दें। इस कर्म को यानी ऐसा उसे 21 दिनों तक लगातार करना है। 21 दिन तक ऐसा करने से पितरलोक से पितरों का आवाहन होगा और वे पितर किसी न किसी माध्यम से, सपने के माध्यम से या किसी अन्य मार्गों से भी उस तक बताएंगे भी वे पितर हैं और उन्हें क्या चाहिए। ऐसा करके आप खुद अपने घर में पता लगा सकते हैं कि आपका पितर कौन है। कई लोगों का समस्या रहती है कि हमारे पितर बोलते नहीं, हमें पता है कि हमारा पितर कौन है, हमें उनका आशीर्वाद नहीं मिलता या वे ताकतवर नहीं है। तो उसके लिए भी मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। आप किसी भी माँ के अंधेर पक्ष में यानी कृष्ण पक्ष में एक सूखा नारियल लें। उस नारियल को सफ़ेद कपड़े में रख के घर में कहीं भी रख देवे। उसी अंधेर पक्ष यानी कृष्ण पक्ष में आप गंगा जी हरिद्वार जाएं, उस नारियल को घर के हर कोने में घुमा के अपने पितरों को याद करें और उसे अपने साथ हरिद्वार ले जाएं। हरिद्वार जाकर पहले गंगा जी में खुद स्नान करें, उसके बाद पितरों को याद करके उस नारियल को पितरनुमा मानकर स्नान कराएं। विश्वास कीजिए, जैसे ही आप ये करेंगे आपके पितर तुरंत बोलने लग जाएंगे, यानी ताकतवर होकर आपको आशीर्वाद देने लग जाएंगे। ऐसा करके आप अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में आने वाले बहुत से दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। धन्यवाद।